नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा हूँ। बचपन से सुनता आया था कि मन बड़ा शत्रु है मनुष्य का। लोग बोलते थे, शिक्षक बताते थे, बाद में कथाओं में सुना भी, जो कथाकार हैं वह भी यही कहते थे कि मन तो बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का, बड़ा चंचल है, ये तो बहुत व्यवधान उपस्थित करता है जीवन में, शांति से बैठने देता, कुछ काम करो बैठ जाओ तो वहाँ वो हस्तक्षेप करता है और कुछ आगे बढ़ने के लिए वो मन हमारा हर समय तक कष्ट देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही बातें सुनता आया था और सब जगह पढ़े लिखे लोगों में भी, सब लोगों, संतों महात्माओं से भी, सब ने ही एक ही सब कहते हैं कि मन जो है शत्रु है मनुष्य का। वही यजुर्वेद में पढ़ रहा था, 34वां अध्याय में कुछ मंत्र हैं जो मन से संबंधित है। उसमें मात्र 6 ऐसे मंत्र हैं जिन 6 मंत्रों के अर्थ को ध्यान रखते हुए उतना सागर्भित ये मंत्र हैं कि इनको लेकर एक नई उपनिषद बन गई जिसका नाम है शिव संकल्पोपनिषद। केवल 6 इसमें मंत्र हैं। मुझे लगता था कि ईशावास्योपनिषद जिसमें 18 मंत्र है वही सबसे छोटी उपनिषद है। अब लगता है कि नहीं, और भी उपनिषद है जो और जिसमें और भी मंत्रों की संख्या कम है। ये है, इसका सारांश ये है, इस उपनिषद का सार ये है कि मन जो है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जीवन के लिए। मन बहुत गतिमान भी है, सचेत है, सजग भी है, वो सोता भी नहीं कभी वो, और मन जो है ऊर्जा का स्रोत है। मन के बिना जीवन तो बिल्कुल निरर्थक हो जाए, दिशाहीन हो जाए, कुछ मनुष्य कर ही नहीं पाए। वो कैसे? मन में ही अनेक तरह विचार आते हैं, अनेक तरह के क्रियाओं के लिए, लक्ष्यों के लिए, प्राप्ति करने के लिए जो विचार आते हैं सब मन में ही आते हैं। और वही मन में जो विचार आते हैं उन्हीं विचारों को आप जब संकल्प रूप देते हैं, उसको जब दृढ़ता से पकड़ लेते हैं आप और उस संकल्प को लेकर उसको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य उपलब्धि के लिए सतत प्रयास करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो आधार क्या है उसका, नए लक्ष्य का? मन है। हमारा बड़ा लक्ष्य होता है, या कोई व्यापारी का बड़ा लक्ष्य है, कोई साइंटिस्ट का बड़ा लक्ष्य है, उसके पीछे पहला जो काम शुरू होता है वो मन करता है। वहाँ से ही जीवन की गति शुरू होती है और उसी को आगे बढ़ते बढ़ते वो जो है मनुष्य बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है, बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करता है। तो मिशन का सारांश ये है कि मन जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और मन ऐसा है जो हर समय चलता रहता है। वो आप बैठे बैठे न्यूयॉर्क हो जाए, बैठे बैठे इंग्लैंड से घूम आए, बैठे बैठे जर्मनी चले जाए, इवन रात को भी आप सोए में जहाँ तहाँ मन घूमता रहता है आपका। पहला मंत्र में ऐसा कहा कि दूरंगमम जग जागतो दुर्मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति, विद्यार्थी, कि ये जो हमारा मन है, जब जीवित रहता हूँ, मैं जगा रहता हूँ, तब तो घूमता रहता है दिन दूर दूर तक, कहाँ कहाँ। जब मैं सोता हूँ तब भी ये घूमता रहता है, कहाँ कहाँ में ले जाता है। और ये ज्योतियों का ज्योति है मेरे लिए, मेरे जीवन में ये ज्योति स्वरूप है। तो हे परमात्मा, हमारे मन को जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसमें सुसंकल्प लेने के लिए उसको युक्त करें। हमारे मन को शिव, शिव का अर्थ यहाँ शुभ से है, कल्याणकारी से है। तो शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात हमारा मन जो है शुभ संकल्पों से युक्त हो जाए, ऐसा आप प्रयास कीजिए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। दूसरा कहते हैं, येन कर्माणि अपसो मनीषिनो यज्ञे किनन्ति वृथे सुधीराः यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। प्रत्येक मंत्र में यही बात कही गई है कि ये मन जो मेरा है क्या क्या करता है, कैसे हमें वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है,
कैसे उत्साहित करता है, कैसे दिशा दिखाता है, जिससे इस मन को हे ईश्वर इसमें अच्छे शुभ संकल्प युक्त कीजिए इस मन को। उसमें आगे ये भी कहते हैं कि ऋषि मुनि जो प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब यज्ञों का विस्तार भी मन से ही होता है। ये वेद जो हैं 4, उनकी जो ऋचाएँ हैं हजारों में, सारी ऋचाएँ मन में ही स्थित हैं, ऋषियों के मन में हैं, जिन्होंने जो जानते हैं, पढ़ते हैं, उनके मन में ही ये सारी ऋचाएँ स्थित है। ऋग हो, यजुर हो, सभी। उसी तरह से भूत, भविष्य, वर्तमान सभी में जो हो रहा है या हो चुका है या होना है, सब की जो इस उपस्थिति है मन में ही है। तो आगे कहते हैं कि मन जो है वो कैसा है, वो सारथी के समान है। योग्य सारथी क्या करता है, घोड़ों को लगाम पकड़ के उसको एक दिशा देता है, एक उचित दिशा की तरफ ले चलता है, लक्ष्य की तरफ ले चलता है और लक्ष्य तक पहुंचा देता है उसको। उसी तरह से ये जो मन जो है हमारा, इसी तरह से है एक सकुशल सारथी जैसा है, जो हमारे जीवन को आगे की ओर ले चलता है, दिशा देता है, गतिशीलता देता है, लक्ष्य की ओर जाने से प्रेरित करता है और अंततोगत्वा लक्ष्य पर पहुंचा देता है। इसको बड़ा सुंदर जो अंतिम जो 6ठा जो मंत्र है वो ऐसा कहा है, सुसारथी इव अश्वान इव यन मनुष्यान नियते अविशुभ भाव शुभ वाजिनीव हित प्रतिष्ठम यज्जिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस तरह से ये जो मन है मेरा, हे ईश्वर, इसको कल्याणकारी संकल्पों से युक्त करें। हमारे मन को जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत अजर अमर है, जो चिंतनशील है, जो अतिवेगशील है, जो जरा रहित है, उसको आप शिव अच्छे संकल्पों से युक्त करें, अच्छे संकल्पों से उसको उसमें सन्निहित करें। इस तरह से मेरा जीवन उसमें चले जाए। इसलिए मन के विषय में चर्चा हुई हो या कोई बात ऐसी सुनी हो तो लगता है कि कथाकार उपनिषद उन्होंने नहीं पढ़ी होगी या यजुर्वेद नहीं पढ़ा होगा, तभी उन्होंने मन की इतनी निंदा की। मन के विषय में चर्चा जब करते हैं, निंदा करते हैं, इससे यह अवश्य मालूम पड़ता है कि उन्होंने यजुर्वेद का 34वां अध्याय नहीं पढ़ा हुआ है। उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, खाली मंत्र पाठ करते हैं। यह शिव संकल्प वस्तु, यह जो मंत्र का हिस्सा है वो हर पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है। रुद्र पाठ जो कहते हैं आप, वहाँ भी यह श्लोक का यह हिस्सा, मंत्र का यह हिस्सा बार बार कहा जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या है। जो पढ़ते हैं वो भी नहीं समझते, सुनने वाले को पता ही नहीं है। तो इस तरह से हम बोलते तो हैं शिव संकल्प मस्तु, लेकिन हम समझते नहीं कि यह क्या है। तो इसका अर्थ इस 6 मंत्रों को लेकर ही यह उपनिषद है, शिव संकल्पोपनिषद। कि जब मन के विषय में कुछ अवधारणा हो, कुछ ऐसे बात सोचने में आए कि मन तो बहुत दुश्मन है, शत्रु है, खराब है, तो एक बार जरा यह इन 6 मंत्रों को पढ़ लें, यजुर्वेद में पढ़ लें या उपनिषद में पढ़ लें और मनन करें कि क्या सचमुच मन खराब है या मन ही हमारे जीवन का आधार है। सच अच्छाई यही है। इस उपनिषद का जो वक्तव्य है मुझे यही लगता है कि मन कहाँ है, तो जहाँ हमारी आत्मा है। मन कहाँ है, जहाँ हमारे शरीर में ईश्वर का निवास है, अर्थात हृदय प्रदेश में है। तो इसको मन की निंदा करना तो बिल्कुल अनुचित है। मन असल में उसको शुभ संकल्पों में लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा जो मन है अच्छे कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए और हमारा जीवन जो है वो अच्छे कर्मों में लगे, अच्छे कर्मों में लगने में ही बीत जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।